एक राजकुमार अपने ही आलीशान महल की सबसे ऊंची खिड़की से नीचे गहरी खाई में छलांग लगा देता है, लेकिन मौत और जमीन दोनों ही उसे अपनाने से साफ इनकार कर देते हैं। आखिर मौत क्यों बार बार इस अभागे इंसान से अपना मुंह मोड़ रही थी? यह समझने के लिए हमें आज से 400 साल पीछे रोमानिया के उस दौर में जाना होगा जब यह राजकुमार इस पूरी धरती का सबसे खुशहाल और संतुष्ट इंसान हुआ करता था। साल था 1480 और जगह थी वलाकिया की हसीन वादियों से घिरा एक खूबसूरत राज्य। प्रिंस व्लाद द्वितीय इस पूरी रियासत का हुक्मरान था, लेकिन उसे अपनी गद्दी, राजपाट, नई जमीनों को जीतने या सोने चांदी के विशाल खजानों से कोई सरोकार नहीं था। उसकी पूरी कायनात, उसकी जिंदगी और उसका पूरा वजूद सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमता था। उसकी बेहद खूबसूरत और जान से प्यारी पत्नी एलिजाबेथ। दोनों अपना हर एक लम्हा एक दूसरे की बाहों में हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे को छेड़ते हुए और अपनी ही बनाई एक छोटी सी रूमानी दुनिया में खोए रहकर बिताते थे। अपने इसी अमर प्यार की निशानी के तौर पर व्लाद ने एलिजाबेथ को एक छोटा सा जादुई म्यूजिक बॉक्स तोहफे में दिया था। उस म्यूजिक बॉक्स की मीठी और सुरीली धुन उन दोनों का एक बहुत ही निजी और गुप्त इशारा बन चुकी थी। जब भी एलिजाबेथ को अपने पति की याद सताती या वह उसे अपने करीब बुलाना चाहती, तो वह उस छोटे से बक्से की चाबी घुमा देती थी और उसकी मीठी धुन पूरे महल के कमरों और गलियारों में गूंज उठती थी, जिसे सुनते ही व्लाद दुनिया के सारे काम छोड़कर अपनी महबूबा के पास दौड़ा चला आता था। लेकिन उनकी इस बेपनाह और मुकम्मल खुशी को उस दिन नजर लग गई जब कैप्टन तारगल की कमान में शाही घुड़सवार सैनिक दरवाजा तोड़कर अचानक महल के अंदर आ धमके। उस्मानी यानी ऑटोमन साम्राज्य की खुंखार फौज ने उनकी सरहद पार कर ली थी और किसी भी पल एक भयानक और विनाशकारी हमला होने वाला था। सैनिकों ने लाचारी में व्लाद को उसकी पत्नी की बाहों से अलग किया और उसे भारी लोहे का फौलादी बख्तरबंद पहनाने लगे। एलिजाबेथ की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वह भरभराए गले से पूछती है कि क्या यह खूनी जंग वाकई में इतनी जरूरी है? जाने से ठीक पहले वह अपने पति का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर कहती है कि अपना ख्याल रखना मेरे राजकुमार, मेरे राजा, मेरी पूरी जिंदगी, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया में एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। व्लाद अपनी महबूबा की आंखों में देखते हुए वादा करता है कि हमारे प्यार के बीच में दखल देने वाले इन हमलावरों को इसकी बहुत भयानक और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। दुश्मन सेना को अपनी तरफ बढ़ता देख व्लाद अपने सबसे वफादार सैनिकों को हुक्म देता है कि वे एलिजाबेथ को सुरक्षित तरीके से एक दूसरे गुप्त और महफूज किले में पहुंचा दें। मोर्चे पर जाने से पहले व्लाद गांव के पुराने चर्च में रुकता है। वहां का पादरी जंग में जीत के लिए व्लाद को पवित्र जल से आशीर्वाद देता है और कहता है कि ईश्वर के नाम पर दुश्मनों का बिना किसी रहम के खात्मा कर दो। लेकिन व्लाद के दिल में एक गहरा शक और सवाल पैदा होता है। वह पादरी से पूछता है कि क्या ईश्वर सच में इतना खून खराबा, कत्लेआम और लाशों का ढेर देखना चाहता है? क्या सैकड़ों बेकसूर इंसानों का कत्ल करना वाकई में कोई पवित्र और धर्म का काम हो सकता है? व्लाद कहता है कि मैं फिर भी ईश्वर के नाम पर यह खूनी जंग लड़ूंगा, लेकिन बदले में मुझे ईश्वर से सिर्फ एक एहसान चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी पत्नी एलिजाबेथ की जान हर हाल में सलामत रहनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी अपनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं बचेगी। पादरी इस बात को घोर गुस्ताखी बताते हुए कहता है कि ईश्वर के आगे ऐसी शर्तें रखना बहुत खतरनाक है। प्रभु के दिए इस जीवन का सम्मान करो। लेकिन वह वादा करता है कि वह अपनी पूरी रूह से एलिजाबेथ की सलामती की प्रार्थना करेगा। इस पर व्लाद गुस्से में उसकी बात काटते हुए कहता है कि प्रार्थना मत करो, सीधे ईश्वर को हुक्म दो। उधर घने और अंधेरे जंगलों के रास्ते से जब सैनिक एलिजाबेथ की बग्गी को लेकर जा रहे थे, तभी पेड़ों के पीछे घात लगाकर बैठे दुश्मन तीरंदाजों ने अचानक हमला बोल दिया। एक छिपे हुए तीरंदाज ने बेहद सटीक निशाने लगाकर एलिजाबेथ के 2 मुख्य अंगरक्षकों को वहीं ढेर कर दिया। बाकी बचे सैनिकों ने तुरंत अपनी तलवारें खींची और दुश्मनों को रोकते हुए एलिजाबेथ से कहा कि वह अपनी जान बचाकर घोड़े पर आगे भाग जाए। दूसरी तरफ मैदान जंग में व्लाद ने एक बेहद जबरदस्त और खौफनाक चाल चली। उसने दुश्मन फौज के आगे तेल के बड़े बड़े पीपे लुढ़कवा दिए और पूरी कतार में आग लगा दी। आग की उस विशाल धधकती दीवार ने हमलावर सेना को एक ही जगह बांधकर रख दिया। इसके बाद एक बेहद खूनी और भयानक कत्लेआम शुरू हुआ। दोनों तरफ से चीखें गूंजने लगीं, तलवारें टकराईं और जमीन लाल लहू से तरबतर हो गई। लेकिन व्लाद की बहादुरी और उसकी सेना की सटीक रणनीति भारी पड़ी। कुछ ही घंटों में उन्होंने दुश्मन फौज को धूल चटा दी और दुश्मन राजा का कटा हुआ सिर भालों पर टांग कर जीत का परचम लहराया गया। लेकिन यह जीत का जश्न एक मिनट भी नहीं टिक सका। एक तेज रफ्तार घुड़सवार हांफता हुआ पहुंचा और उसने खबर दी कि एलिजाबेथ के काफिले पर हमला हो गया है और वो भेड़ियों के जंगल में अकेली भाग रही है। व्लाद सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ उस तरफ भागा। एलिजाबेथ अपनी जान बचाने के लिए भेड़ियों के जंगल के उस भयानक इलाके में घुस चुकी थी, जहां बर्फ के नीचे भालू पकड़ने वाले हजारों लोहे के जहरीले और नुकीले ट्रैप दबे हुए थे। उसका पीछा कर रहे 2 सैनिकों के घोड़े उन लोहे के जबड़ों में फंसकर बुरी तरह गिर पड़े। लेकिन बदकिस्मती से थोड़ी ही दूर जाकर एलिजाबेथ के घोड़े का पैर भी एक ट्रैप में फंस गया।
और वह उछलकर जमीन पर जा गिरी। दुश्मन सैनिक तलवारें ताने बर्फ को टटोलते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। एलिजाबेथ पीछे हटने की कोशिश करती है और उसका अपना पैर सीधे एक लोहे के जबड़े वाले ट्रैप में फंस जाता है। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर व्लाद वहां पहुंचता है। उसका घोड़ा भी ट्रैप में फंसकर गिर जाता है, तो वो पैदल ही दौड़ता है और पलक झपकते ही अपनी तलवार से 2 सैनिकों के टुकड़े कर देता है। आखिरी सैनिक जब एलिजाबेथ पर वार करने ही वाला होता है, तो व्लाद उसे रोकने के लिए अपनी भारी तलवार पूरी ताकत से हवा में फेंकता है। लेकिन किस्मत का सबसे भयानक और क्रूर खेल यही होता है। वह भारी तलवार उस दुश्मन के सीने को चीरती हुई सीधे उसके पीछे खड़ी एलिजाबेथ के जिस्म के भी आर पार हो जाती है। एलिजाबेथ अपने पति की आंखों में देखती है, बेइंतहा दर्द के बीच एक आखिरी प्यार भरी मुस्कान देती है और व्लाद की बाहों में हमेशा के लिए अपना दम तोड़ देती है। व्लाद खून से लथपथ अपनी पत्नी के बेजान शरीर को अपनी छाती से चिपकाकर पागलों की तरह चीखने लगता है। उसके गर्म आंसू उस ठंडी बर्फ पर गिरकर जम रहे थे और उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। गहरा दुख कुछ ही पलों में एक भयानक, विनाशकारी और खूंखार गुस्से में बदल जाता है। व्लाद अपनी पत्नी की लाश को हाथों में उठाए सीधे चर्च में पहुंचता है और उस पादरी पर टूट पड़ता है। वह चीखकर कहता है कि मैंने ईश्वर से सिर्फ एक चीज मांगी थी, सिर्फ एक चीज। तो क्या तुम्हारा भगवान बहरा है या तुम्हारी प्रार्थनाओं में खोट था? मेरी पत्नी मर चुकी है और मैं उसे आखिरी अलविदा भी नहीं कह पाया। व्लाद पादरी की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मेरी आत्मा पर उन सैकड़ों दुश्मनों के खून का बोझ है जिन्हें मैंने तुम्हारे भगवान के नाम पर मारा था। इसलिए अब मुझे बदले में एक चमत्कार चाहिए। मेरी एलिजाबेथ को इसी वक्त जिंदा करो। पादरी कांपते हुए कहता है कि यह बिल्कुल नामुमकिन है। जो चला गया वह अब स्वर्ग में विश्राम कर रहा है। मैं तो सिर्फ एक मामूली दूत हूँ। व्लाद एक अजीब और डरावनी शांति के साथ कहता है कि मेरे पास भी ईश्वर के लिए एक संदेश है। और उसी पल वो अपनी तलवार से उस पादरी की गर्दन काटकर उसे वहीं वेदी पर ढेर कर देता है। व्लाद दोनों हाथ फैलाकर खुलेआम ईश्वर को ललकारता है और ऐलान करता है कि जब तक ईश्वर मेरी पत्नी को मुझे वापस नहीं लौटाता, तब तक मेरी रूह और मेरे इस जीवन पर ईश्वर का कोई अधिकार नहीं होगा। उसी वक्त चर्च के अंदर एक भयानक बर्फीला बवंडर उठ खड़ा होता है। बाहर आसमान में बिजली कड़कने लगती है और चर्च में लगी ईसा मसीह की पत्थर की मूर्ति की आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं। व्लाद एक शैतानी मुस्कान और घमंड के साथ वहीं खड़ा रहता है, जबकि उसके खौफजदा सैनिक उसे घसीटकर उस पवित्र हॉल से बाहर निकालते हैं। एक भयानक दैवीय अभिशाप व्लाद पर गिर चुका था। वह अब इंसान नहीं रहा था। वह मौत और जिंदगी के बीच का एक अमर पिशाच यानी वैम्पायर बन चुका। इसके बाद कहानी 400 साल आगे पहुंचती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस का दौर आता है। एक कैथोलिक पादरी पेरिस के एक पागलखाने में डॉक्टर ड्यूमॉन्ट से मिलने पहुंचता है। डॉक्टर बताता है कि अस्पताल प्रशासन किसी चर्च वाले के आने से खुश नहीं है, क्योंकि विज्ञान और धर्म का आपस में कोई मेल नहीं होता। लेकिन यह मामला इतना नाजुक और रहस्यमयी था कि खुद इंग्लैंड की महारानी ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। दोनों एक लंबी अंधेरी सुरंग और लोहे के भारी दरवाजों को पार करके कहने की एक सीलबंद कोठरी में पहुंचते हैं, जहां मारिया नाम की एक खूबसूरत 25 साल की इतालवी युवती को भारी लोहे की जंजीरों में जकड़कर रखा गया था। डॉक्टर उसकी अजीब कहानी सुनाता है कि मारिया की सगाई महारानी के भतीजे हेनरी के साथ तय हुई थी। मारिया ने चर्च में शादी करने से साफ मना कर दिया था, इसलिए उनके निजी एस्टेट में ही शादी का इंतजाम किया गया। लेकिन जैसे ही दूल्हे ने आशीर्वाद के लिए एक बिशप को बुलाया, तो उस बिशप और पवित्र क्रॉस को देखते ही यह दुल्हन अचानक एक खूंखार जानवर की तरह हिंसक हो गई और लोगों पर झपट पड़ी, जिसके बाद उसे यहाँ जंजीरों में बांधना पड़ा। उसके मेडिकल रिकॉर्ड में एक और होश उड़ा देने वाली बात दर्ज थी। उसका जन्म 1759 लिखा था, जिसका मतलब था कि वह करीब 130 साल की थी। डॉक्टर इसे कागजी गलती मान रहा था, लेकिन पादरी जानता था कि हकीकत क्या है। पादरी बताता है कि उसका गुप्त धार्मिक संगठन पिछले 400 सालों से इसी शैतानी ताकत का पीछा कर रहा है। तभी मारिया को होश आता है और वह किसी जंगली भेड़िए की तरह फुंकारने लगती है। पादरी झुककर उसके दांतों को देखता है। उसके मुंह में 2 असामान्य रूप से लंबे और नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। पादरी साफ शब्दों में ऐलान करता है कि यह कोई पागल औरत नहीं, बल्कि एक असली वैम्पायर है, जिसे दुनिया में पहली बार जिंदा पकड़ा गया है। पादरी डॉक्टर को समझाता है कि ये पिशाच आम दिन के उजाले को तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सूरज की सीधी किरणों में जिंदा नहीं बच सकते। सबूत के तौर पर पादरी खिड़की का पर्दा हटाता है। सूरज की एक किरण पड़ते ही मारिया की चमड़ी जलने लगती है और धुआं उठने लगता है। इसके बाद जब पादरी उसके सामने पवित्र क्रॉस रखता है, तो वह क्रॉस मारिया की आंखों के सामने अपने आप करके जल उठता है, जिसे देखकर मारिया भयानक तरीके से हंसने लगती है। मारिया से सच उगलवाने के लिए पादरी डॉक्टर के असिस्टेंट साइमन की उंगली पर चीरा लगाता है और खून की एक बूंद मारिया के होठों पर टपकाता है। खून चखते ही मारिया तुरंत शांत हो जाती है। पादरी उसकी गर्दन की जांच करता है, में गहरे निशान थे। इसका मतलब था कि वह पहली पीढ़ी की वैम्पायर नहीं थी, उसे किसी और ने काटा था। खून की अगली बूंद के लालच में मारिया एक बहुत बड़ा सुराग देती है।
वह कहती है कि मेरा आका एक महान राजकुमार है और वह बहुत जल्द इस शहर में अपनी खोई हुई राजकुमारी को ढूंढने आ रहा है। पादरी समझ जाता है कि उनका असली मिशन उस पुनर्जन्म लेने वाली राजकुमारी को पहले ढूंढना है, क्योंकि वही उस असली और सबसे पहले वैम्पायर को बाहर खींचने का इकलौता जरिया थी। कहानी फिर करवट लेती है और हमें जोनाथन नाम का एक युवा कानूनी क्लर्क यानी नोटरी दिखाई देता है, जो रात के अंधेरे में रोमानिया के घने जंगलों से बग्गी में गुजर रहा था। अचानक बग्गी का कोचवान गाड़ी रोक देता है और आगे जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि रात में भेड़िए बाहर आ जाते हैं और वह अपने घोड़ों की जान जोखिम में नहीं डालेगा। वह जोनाथन को उसका सामान, एक मशाल और हाथ में एक लोहे का क्रॉस थमाकर वापस भाग जाता है। जोनाथन कहता है कि मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता, लेकिन कोचवान कहता है कि फिर भी दुआ करो, मुसीबत में भगवान की हिफाजत काम आती है। जोनाथन बर्फ और अंधेरे में पैदल चलता है। झाड़ियों के पीछे से भेड़ियों की चमकती लाल आंखें उसका पीछा कर रही होती हैं। तभी धुंध के बीच एक विशाल और डरावना महल उभरता है। जैसे ही जोनाथन पुल पार करता है, महल का मुख्य फाटक अपने आप बंद हो जाता है और अंदर के भारी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आसमान में बिजली चमकती है और बालकनी पर खड़ा एक साया अचानक गायब होकर ठीक जोनाथन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। सफेद बाल, बर्फ जैसी सफेद चमड़ी और सदियों पुराना चेहरा लिए वह अजीब इंसान खुद को व्लाद द्वितीय वलाकिया का शासक बताता है, जिसे दुनिया काउंट ड्रैकुला के नाम से जानती है। काउंट अपने मेहमान को एक भव्य डाइनिंग टेबल पर बैठाता है, जहां तरह तरह के लजीज व्यंजन सजे थे। जोनाथन भूखों की तरह खाने लगता है, जबकि ड्रैकुला खाने को हाथ भी नहीं लगाता और कहता है कि वह बाद में खाएगा। ड्रैकुला सिर्फ हाथ के इशारे से बर्तनों को हवा में तैराकर जोनाथन के आगे सरका देता है। जब जोनाथन कागजात निकालने के लिए अपना बैग खोलता है, तो वही कोचवान का दिया हुआ क्रॉस टेबल पर गिर जाता है। ड्रैकुला के एक इशारे से वह क्रॉस फिसलकर सीधे आग की लपटों में जा गिरता है और जलकर खाक हो जाता है। जोनाथन समझाता है कि उसकी कंपनी पेरिस में मौजूद ड्रैकुला के एक पुराने वीरान मठ को खरीदने आई है, ताकि वहां वर्ल्ड फेयर के लिए एक नया अस्पताल बनाया जा सके। कागजात देखते हुए ड्रैकुला चुपके से एक बड़े चूहे को कांटे में फंसाता है। अपने नंगे हाथ से उसे मरोड़कर उसका सारा खून अपने सोने के प्याले में निचोड़ता है और एक ही सांस में पी जाता है। ड्रैकुला जोनाथन को उसके कमरे में छोड़ता है और एक बहुत सख्त हिदायत देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात के समय अपने कमरे से बाहर एक कदम भी मत निकालना, क्योंकि इस पुराने महल की अपनी यादें हैं और यादें इंसान को पागल कर सकती हैं। हॉल में लौटकर ड्रैकुला ग्रामोफोन पर वही 400 साल पुराना म्यूजिक बॉक्स वाला गाना चलाता है और महल के पत्थरों से बने गार्गोयल्स यानी राक्षसी मूर्तियों को उस मेहमान पर नजर रखने का आदेश देता है। उधर अपने कमरे में जोनाथन को महल के इतिहास की एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें राजकुमार की तस्वीर तो थी, लेकिन राजकुमारी वाले पन्ने को बड़ी बेरहमी से फाड़ दिया गया था। उसी समय पेरिस में पादरी मारिया के मंगेतर हेनरी के घर पहुंचता है। हेनरी की गैर मौजूदगी में पादरी मारिया के कमरे की तलाशी लेता है और एक किताब के अंदर छिपा हुआ वही फटा हुआ पन्ना ढूंढ निकालता है, जिस पर 400 साल पुरानी राजकुमारी एलिजाबेथ का हुबहू पोर्ट्रेट बना हुआ था। महल में जोनाथन का कौतूहल उस पर भारी पड़ जाता है। आधी रात को वह चुपके से अपने कमरे से निकलता है और सीढ़ियों से उतरकर मोमबत्तियों से जगमगाते एक तहखाने में पहुंचता है। बीच कमरे में एक विशाल ताबूत रखा था। जोनाथन जैसे ही उसका ढक्कन उठाता है, अंदर ड्रैकुला आंखें बंद किए सोया हुआ था। तभी पीछे से एक पत्थर का गार्गोयल जोनाथन के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब जोनाथन की आंख खुलती है, तो वो उल्टे लटके हुए लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। डर के मारे वह भगवान को पुकारने लगता है। ड्रैकुला गुस्से में दहाड़ता है कि इस महल में उस भगवान का नाम मत लो। भगवान और शैतान दो बराबर के बेपरवाह खिलाड़ी हैं और इंसान सिर्फ उनकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली है। ड्रैकुला एक तेज चाकू से जोनाथन की गर्दन पर हल्का सा चीरा लगाता है और उसका टपकता हुआ खून एक चांदी के कटोरे में इकट्ठा करने लगता है। जोनाथन कांपते हुए पूछता है कि भगवान ने तुम जैसे राक्षस को क्यों पैदा किया। ड्रैकुला हंसता है और जोनाथन को उसकी आखिरी इच्छा के तौर पर अपनी पूरी सच्ची दास्तान सुनाने बैठता है। ड्रैकुला बताता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन मौत एक ऐसा तोहफा है जिसे भगवान ने मुझसे छीन लिया है। उसने 400 साल तक अपनी एलिजाबेथ का इंतजार किया है, क्योंकि वह जानता था कि एक पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म जरूर होता है। उसने सदियों तक उसे ढूंढने की कोशिश की। जब पूरे यूरोप में ब्लैक प्लेग की महामारी फैली और करोड़ों लोग मरे, तो वह तन्हाई और अकेलेपन में सड़ता रहा। वह अपनी पत्नी की कब्र पर जाकर सोता था। एक सुबह उसने महल की सबसे ऊंची खिड़की से कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन जमीन ने उसे नहीं अपनाया। वह बार बार कूदता रहा, लेकिन अभिशाप की वजह से मौत उसे छू भी नहीं सकी। जब वह पूरी दुनिया में अकेले अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ सका, तो उसने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे उसकी पत्नी खुद खिंची चली आए। उसने एक ऐसी जादुई खुशबू यानी परफ्यूम बनाया जिसकी एक बूंद किसी भी औरत को उसके वश में कर सकती थी। उस इत्र को बनाने के लिए उसने बगदाद के फूलों, भारत के इत्र बनाने के हुनर, फ्रांस के खेतों और फ्लोरेंस के रसायनों का इस्तेमाल किया था। उस इत्र को लगाकर वह यूरोप के शाही दरबारों में
घूमा जहां रईस औरतें उसके पीछे पागलों की तरह भागती थीं। वर्साय के महल में जब उसने इसाबेल नाम की एक औरत को एलिजाबेथ समझकर गले लगाया तो पता चला कि वो कोई और है। इस धोखे ने ड्रैकुला का दिल तोड़ दिया। उसी रात उसने उस पूरे हॉल की दर्जनों अमीर औरतों को काटकर वैम्पायर बना दिया, जिनमें मारिया भी शामिल थी, ताकि वे पूरी दुनिया में जाकर उसकी असली एलिजाबेथ को ढूंढ सके। इसके बाद उसने अपनी पत्नी की कब्र खोदी, जहां सिर्फ राख बची थी। तब से उसने उस महल को कभी न छोड़ने की कसम खा ली थी। जोनाथन रोते हुए कहता है कि मैं भी किसी से सच्चा प्यार करता हूं और मेरी शादी होने वाली है। अगर मैं मर गया तो मेरी मंगेतर भी तुम्हारे ही जैसा तड़पेगी। जोनाथन अपनी जेब से एक लॉकेट निकाल कर दिखाता है। ड्रैकुला जैसे ही उस लॉकेट को खोलता है और उसके अंदर लगी तस्वीर को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह तस्वीर हुबहू उसकी 400 साल पहले मरी हुई पत्नी एलिजाबेथ की थी। जोनाथन कहता है कि इसका नाम मीना है, लेकिन ड्रैकुला चिल्लाता है कि यह मेरी एलिजाबेथ। अपनी मोहब्बत को वापस लाने के इनाम के तौर पर ड्रैकुला जोनाथन की जान बख्श देता है और उसे कालकोठरी में बंद करवा देता है। ड्रैकुला अपने नौकरों को हुक्म देता है कि ढेर सारा ताजा खून, सबसे तेज घोड़े और उसका जादुई इत्र तैयार किया जाए, क्योंकि वह अपनी महबूबा से मिलने के लिए फिर से जवान और खूबसूरत दिखना चाहता था। पेरिस में पादरी उस फटे हुए पोर्ट्रेट को डॉक्टर के सामने रखता है। वे देखते हैं कि उस पुरानी राजकुमारी के बाएं हाथ से काम करने की आदत थी। पादरी अपनी प्राचीन किताबों से बताता है कि अगर इस सबसे पहले वैम्पायर को मार दिया जाए, यानी दिल में लकड़ी का खंजर घोंपकर और सिर काटकर, तो उसके द्वारा बनाए गए सारे वैम्पायर वापस सामान्य इंसान बन जाएंगे। तभी अस्पताल के रिसेप्शन पर मीना नाम की एक लड़की अपनी दोस्त मारिया का हालचाल पूछने आती है। डॉक्टर और पादरी जब बाहर आते हैं तो मीना का चेहरा देखकर सन्न रह जाते हैं। वह बिल्कुल वही 400 साल पुरानी राजकुमारी थी। मीना बताती है कि मारिया से उसकी मुलाकात कुछ ही दिन पहले हुई थी और वह हमेशा उसके करीब रहना चाहती थी। बातों बातों में मीना बताती है कि वह हर काम अपने बाएं हाथ से करती है और उसे हमेशा लगता है कि वह किसी गलत सदी में पैदा हो गई है। उधर ड्रैकुला एक बूढ़े और भूखे भिखारी के भेष में पेरिस के उसी पुराने नन वाले मठ में पहुंचता है। दयालु नन उसे अंदर लाती हैं और सूप देती हैं, लेकिन ड्रैकुला अपना भेष उतार फेंकता है। वह ईसा मसीह की मूर्ति पर अपना वही जादुई इत्र छिड़कता है। उस खुशबू के असर से पूरे मठ की नन किसी सम्मोहन में आकर पागलों की तरह ड्रैकुला के पैरों में गिर पड़ती हैं और खुद को उसके हवाले कर देती हैं। ड्रैकुला उन सभी का खून पीकर खुद को पूरी तरह जवान और ताकतवर बना लेता है। उधर रोमानिया के महल में जोनाथन अपनी चालाकी से जंजीरें तोड़ता है और चादरों की रस्सी बनाकर खिड़की से बाहर निकलता है। पत्थर के गार्गोयल्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन जोनाथन बर्फीली झील पर गिरता है। उसका पीछा करता हुआ एक गार्गोयल बर्फ तोड़कर पानी में डूब जाता है और जोनाथन किसी तरह भाग निकलता है। पेरिस में जवान बन चुका ड्रैकुला अस्पताल पहुंचता है। अपने इत्र के जादू से वह असिस्टेंट साइमन को अपने वश में करता है और मारिया की कोठरी में पहुंचता है। मारिया बताती है कि उसने एलिजाबेथ को ढूंढ लिया है। इनाम के तौर पर ड्रैकुला साइमन को मारिया के हवाले कर देता है ताकि वह उसका खून पी सके और मारिया को आजाद कर देता है। अगली सुबह पादरी जब अस्पताल पहुंचता है तो देखता है कि साइमन एक नया वैम्पायर बन चुकी थी और उसके कपड़ों से ड्रैकुला के इत्र की महक आ रही थी। पादरी समझ जाता है कि मीना की जान बहुत बड़े खतरे में है। उधर मीना के घर पर सजी धजी मारिया पहुंचती है और कहती है कि वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वह मीना को आज रात के सही जश्न और आतिशबाजी के लिए ग्रैंड होटल चलने को कहती है। होटल के खचाखच भरे हॉल में अचानक ड्रैकुला सामने आता है। 400 साल बाद अपनी महबूबा का चेहरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह झुककर मीना का हाथ चूमता है। ड्रैकुला का स्पर्श होते ही मीना के दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है और उसे किसी पुराने जन्म की धुंधली यादें महसूस होती हैं। मारिया मीना को मेले में ले जाती है जहां वे खेल खेलते हैं। एक हॉन्टेड हाउस में जब मीना डरकर चीखती है तो ड्रैकुला अंधेरे से निकलकर उसे संभालता है। निशानेबाजी के खेल में ड्रैकुला उसके पीछे खड़ा होकर उसे बंदूक पकड़ना सिखाता है और उसकी बाहों के स्पर्श से मीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। रात को ड्रैकुला दोनों को अपने होटल के स्वीट में बुलाता है। जब मारिया बाहर जाती है तो ड्रैकुला वही प्राचीन म्यूजिक बॉक्स बाहर निकालता है और उसकी चाबी घुमा देता है। जैसे ही वह 400 साल पुरानी मीठी धुन कमरे में गूंजती है, मीना के अंदर का सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। पुरानी यादों का सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ता है। महल के गलियारे, एक राजकुमार का प्यार और वही धुन। ड्रैकुला उसे एलियस कहकर पुकारता है, लेकिन मीना घबराकर पीछे हटती है और कहती है कि तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे हो। मेरा नाम मीना है और मेरी शादी होने वाली है। ड्रैकुला वह म्यूजिक बॉक्स उसे तोहफे में दे देता है और उसे घर छोड़ आता है। घर पहुंचते ही मीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लिविंग रूम में खून से लथपथ उसका मंगेतर जोनाथन बेहोश पड़ा था और उसके पास डॉक्टर और पादरी खड़े थे। पादरी सच बताता है कि जिस इंसान के साथ तुम घूम रही थी वह कोई भला जेंटलमैन नहीं, बल्कि एक खूनी वैम्पायर ड्रैकुला है जो इंसानों का खून पीता है और अपने इत्र से लोगों के दिमाग को वश में करता है। दहशत में मीना अपने बेडरूम में जाती है
और रोते हुए वही म्यूजिक बॉक्स खोलती है। धुन बजते ही ड्रैकुला बिना किसी आहट के खिड़की से कमरे के अंदर आ जाता है। मीना डरकर चिल्लाती है कि तुम एक जादूगर हो जिसने मुझ पर सम्मोहन किया है। ड्रैकुला अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी जेब से वही इत्र की शीशी निकालता है और उसे जलती हुई अंगीठी में फेंक कर हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। ड्रैकुला कहता है कि मैंने इस दुनिया को वश में करने के लिए इत्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन तुम पर कभी नहीं। जो तुम महसूस कर रही हो वो कोई जादू नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की पुरानी यादें हैं। तभी घबराहट में मीना की नाक से खून की एक हल्की सी लकीर बहने लगती है। ड्रैकुला अपनी उंगली से उस खून को छूता है और चखते हुए कहता है कि इस खून के बिना मैं सिर्फ एक लाचार बूढ़ा हूँ, लेकिन तुम मेरी शिकार नहीं, मेरी जिंदगी हो। ड्रैकुला मीना के दोनों हाथ पकड़ता है और 400 साल पहले जंग पर जाते वक्त कह गए उसके अपने ही शब्द दोहराता है, अपना का ख्याल रखना मेरे राजकुमार, मेरे राजा। मीना की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वह खुद उस वाक्य को पूरा करती है, मेरी जिंदगी, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। उस एक पल में मीना की सारी पुरानी यादें पूरी तरह लौट आती हैं। वह समझ जाती है कि वह सचमुच एलिजाबेथ है। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं और एक गहरा चुंबन लेते हैं। मीना ड्रैकुला से कहती है कि मुझे एक रात का साथ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसी अमरता चाहिए ताकि मौत भी हमें दोबारा अलग ना कर सके। अब पहले मना करता है कि यह एक नर्क है, लेकिन मीना की मिन्नतों के आगे वह झुक जाता है और अपने नुकीले दांत मीना की गर्दन में गड़ा देता है। नीचे खड़े पादरी को जब ड्रैकुला की मौजूदगी का एहसास होता है तो वे ऊपर दौड़ते हैं, लेकिन कमरा खाली था। ड्रैकुला मीना को लेकर अपने रोमानिया के महल के लिए निकल चुका था। पादरी, जोनाथन और डॉक्टर तुरंत हेनरी के घर पहुंचते हैं। वहां मारिया हेनरी को बातों में उलझाकर उसकी गर्दन काटने ही वाली थी कि पादरी की टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। पादरी मारिया पर गोली चलाता है, लेकिन वह फिर उठ खड़ी होती है। जोनाथन दीवार पर टंगी पुरानी तलवार उठाता है और एक ही झटके में मारिया का सिर धड़ से अलग कर देता है। कटी हुई लाश जब फिर भी हिलने लगती है तो पादरी उसके सीने में लोहे का बड़ा क्रॉस घोंपकर मारिया को हमेशा के लिए भस्म कर देता है। उधर रोमानिया के महल में ड्रैकुला और मीना पहुंचते हैं। मीना वही 400 साल पुराना एलिजाबेथ का गाउन पहनती है और म्यूजिक बॉक्स चलाती है। ड्रैकुला कहता है कि क्या ईश्वर हमारे इस प्यार को कभी माफ करेगा। मीना कहती है कि अगर ईश्वर खुद प्यार है तो उसे हमें समझना होगा, और अगर वह नहीं समझता तो ऐसे भगवान की दुनिया भाड़ में जाए। तभी बाहर तोपों के गोले फटने की आवाजें आती हैं। पादरी जोनाथन, डॉक्टर और हेनरी सेना और तोपों के साथ महल के बाहर पहुंच चुके थे। तोपों के भारी गोलों से महल की दीवारें और छतें ढहने लगती हैं। ड्रैकुला मीना को अंदर छिपने को कहता है और खुद बाहर निकलता है। पत्थर के गार्गोयल सैनिकों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सैनिकों की भारी तादाद आगे बढ़ने लगती है। जोनाथन और सैनिक तहखाने में ड्रैकुला के ताबूत को गोलियों से भून देते हैं, लेकिन वह खाली था। ड्रैकुला पीछे से प्रकट होता है, जोनाथन को बेहोश करता है और तलवार खींचकर दर्जनों सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट डालता है। हेनरी उस पर 2 पिस्तौलों से गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता और ड्रैकुला हेनरी की गर्दन पर वार करके उसे ढेर कर देता है। ड्रैकुला अपनी तलवार पादरी के सीने पर तान देता है। पादरी बिना डरे कहता है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, तुम ईश्वर से नहीं बल्कि अपनी ही नफरत और अपने आप से लड़ रहे हो। व्लाद कहता है कि मैंने हमेशा ईश्वर के नाम पर जंग लड़ी, तो पादरी जवाब देता है कि ईश्वर कभी अपनी ही बनाई दुनिया का विनाश नहीं चाहता, इंसान अपने स्वार्थ के लिए कत्लेआम करता है। पादरी कहता है कि ईश्वर ने मुझे तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को इस 400 साल के नर्क से आजाद कराने और बचाने भेजा है। ड्रैकुला कहता है कि मीना ही मेरी मुक्ति है, लेकिन पादरी शांत आवाज में एक ऐसा कड़वा सच कहता है जो ड्रैकुला के दिल को चीर देता है। अगर मीना तुम्हारी मुक्ति है तो तुम उसकी बर्बादी और उसका नर्क हो। अगर तुम उसे अपने जैसा पिशाच बनाकर रखोगे तो तुम उसकी पवित्र आत्मा को भी अपने साथ हमेशा के लिए नर्क के अंधेरे में घसीट लोगे। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसे आजाद करना होगा और खुद को ईश्वर के हवाले करना होगा। तभी तोप का एक गोला महल के उस कमरे पर गिरता है जहां मीना थी और मीना की चीख गूंजती है। ड्रैकुला पागलों की तरह दौड़कर कमरे में पहुंचता है और मीना को अपनी बाहों में भर लेता है। ड्रैकुला भरी आंखों से मीना से कहता है कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो यह अभिशाप खत्म हो जाएगा और तुम एक आजाद इंसान की तरह जी सकोगी। मीना रोते हुए गिड़गिड़ाती है कि तुम मेरी कैद नहीं, मेरी आजादी हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। पादरी दरवाजे के बाहर पहुंचता है। पादरी कहता है कि सच्चे प्यार का मतलब खुद का बलिदान देना होता है। ड्रैकुला अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला करता है। मीना के लाख रोने के बावजूद वह कमरे से बाहर निकलता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। वह पादरी के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि 400 साल पहले मैंने अपनी पत्नी के लिए दुआ मांगी थी और भगवान ने नहीं सुनी थी, क्या इस बार मेरी दुआ सुनी जाएगी? पादरी कहता है कि ईश्वर सुने या न सुने, सिर्फ तुम ही अपनी तकदीर बदल सकते हो और अपनी पत्नी की आत्मा को बचा सकते हो। ड्रैकुला दरवाजे के सहारे खड़ा होता है, अपने दोनों हाथ फैलाता है और कहता है कि इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, अपना काम पूरा करो। पादरी पवित्र मंत्र पढ़ता है
और एक नुकीला लकड़ी का खंजर पूरी ताकत से ड्रैकुला के दिल के आर पार घोंप देता है। मीना दरवाजा खोलकर बाहर गिरते हुए ड्रैकुला को अपनी बाहों में थाम लेती है। जैसे ही अभिशाप टूटने लगता है, ड्रैकुला का वह जवान और खूबसूरत चेहरा कुछ ही सेकंडों में 400 साल पुराने एक बेहद कमजोर और बूढ़े इंसान के रूप में बदलने लगता है। मीना आंसुओं से भीगी आंखों से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ड्रैकुला मुस्कुराते हुए अपनी आखिरी सांस में कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीना रोते हुए कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और अगले ही पल व्लाद का वह सदियों पुराना शरीर मीना की बाहों में ही पवित्र सफेद राख बनकर बिखर जाता है। उसी सेकंड पूरे महल में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। महल के सारे पुखार पत्थर के गार्गोयल्स टूटते हैं और उनके अंदर से वो मासूम छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं, जिन्हें सदियों पहले अभिशाप देकर पहरेदार बनाया गया था। वे बच्चे अपनी आजादी की धूप में आंखें मलते हुए बाहर दौड़ पड़ते हैं। ड्रैकुला द्वारा बनाए गए दुनिया भर के तमाम वैम्पायर वापस सामान्य जीवित इंसान बन जाते हैं। जोनाथन को होश आता है और वह अपनी मंगेतर को ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है। देखता है कि मीना उस सफेद राख के ढेर पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और वह राख हवा में उड़कर आसमान की गहराइयों में एक पवित्र रोशनी बनकर विलीन हो रही थी। जोनाथन समझ जाता है कि मीना के दिल और उसकी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ व्लाद का नाम लिखा है और इस कहानी में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। वह खामोशी से अपना सिर झुकाकर वहां से हमेशा के लिए लौट जाता है। व्लाद द्वितीय की वह राख हवा के साथ उड़ती हुई बादलों के पार चली जाती है, जहां 400 साल के लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद आखिरकार दो बिछड़ी हुई रूहें हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाती हैं।